जय जिनेन्द्र। मैं यश जैन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। प्रस्तुत है विश्व तारक रत्नत्रयी विद्याराजितम जैनिज्म कोर्स बुक 1 के टॉपिक जैन इतिहास का एपिसोड 1। हम सबके उपकारी अनंत करुणा के धनी चरम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी एवं उनके गणधर अनंत लब्धि निधान श्री गुरु गौतम स्वामी को समर्पित ऐसा श्री वीर गौतम चरित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कालचक्र का दूषम सुषम नामक चौथा आरा बहुत बीत जाने के बाद चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन क्षत्रिय कुंड नगर में माता त्रिशला ने 3 ज्ञान सहित प्रभु महावीर को जन्म दिया। प्रभु का जन्मोत्सव मनाने के लिए सर्वप्रथम 56 कुमारियों ने प्रभु का सूती कर्म किया। उसके पश्चात सौधर्म देवलोक के इंद्र पधारे एवं प्रभु को मेरु पर्वत के पांडुक वन में ले गए। उसके पश्चात सभी इंद्र इंद्राणियों एवं देवों ने मिलकर प्रभु का जन्माभिषेक किया। इस तरफ पुत्र जन्म के बाद प्रियवंदा दासी ने सिद्धार्थ राजा को पुत्र जन्म की बधाई दी। सिद्धार्थ राजा ने हर्षित होकर मुकुट के सिवाय बाकी सभी आभूषण प्रियवंदा दासी को दिया और उसका दासत्व समाप्त किया। साथ ही नगर में महोत्सव मनाया गया, कैदियों को मुक्त किया गया और नागरिकों का टैक्स कर भी माफ किया गया। प्रभु महावीर के जन्म के 12 दिन के बाद प्रभु का नामकरण उत्सव रखा गया। नामकरण किसी पंडित द्वारा नहीं बल्कि खुद सिद्धार्थ राजा एवं त्रिशला रानी द्वारा किया गया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम वर्धमान कुमार घोषित किया। इसके पीछे का कारण यह था कि जब से वर्धमान कुमार माता त्रिशला के गर्भ में आए तब से लेकर राज्य में धन धान्य सोना चांदी आदि की वृद्धि हुई है और इसी कारण से प्रभु महावीर का नाम वर्धमान कुमार घोषित किया गया। सभाजनों ने सिद्धार्थ राजा और त्रिशला रानी का समर्थन किया और वर्धमान के जय घोष के साथ नामकरण उत्सव संपन्न हुआ। महावीर स्वामी भगवान के और बहुत सारे नाम उपलब्ध हैं, जैसे कि माता पिता द्वारा दिया गया नाम वर्धमान, देवों द्वारा दिया गया नाम महावीर, पितृवंश के कारण ज्ञात पुत्र, काश्यप गोत्र के कारण काश्यप, देवों के आदरणीय होने के कारण देवार्य, त्रिशला माता विदेह कुल की होने के कारण विदेह पुत्र, सहज स्वाभाविक गुणों के कारण श्रमण। धीरे धीरे समय बीतता गया और 8 वर्ष के वर्धमान कुमार अपनी उम्र के राजकुमारों के साथ आमल की क्रीड़ा करने के लिए एक पीपल के वृक्ष के वहां पहुंचे। इस खेल के अंदर 2-2 लड़के एक साथ दौड़ते और हारने वाले को जीतने वाले को अपने कंधे पर बैठाकर स्टार्टिंग पॉइंट तक लेके जाना होता। सौधर्मेंद्र इस खेल को देखते हुए वर्धमान कुमार की प्रशंसा करते हैं, जो एक मिथ्यात्वी देव को पसंद नहीं आता और इसीलिए वो वर्धमान कुमार की परीक्षा करने के लिए एक सर्प का रूप धारण करके वर्धमान कुमार को डराते हैं। लेकिन वर्धमान कुमार निडर होकर सांप को दूर जंगल में छोड़कर आते। फिर से खेल चालू होता है। फिर वह देव एक बालक बनकर वर्धमान कुमार के साथ रेस में दौड़ता है और जानबूझकर हारता है और नियमानुसार भगवान महावीर को कंधे पर बैठाता है और जैसे ही वो बैठाता है 7 ताड़ वृक्ष जितना उसका शरीर वो बना लेता है वर्धमान कुमार को डराने के लिए। लेकिन वर्धमान कुमार निडर और एक बार वज्र प्रहार किया, वो देव चीखता चीखता नीचे गिर गया और उसने वर्धमान कुमार से क्षमा याचना की और उसने कहा, आप वीर ही नहीं, आप वीरों के वीर हैं। और तभी से वर्धमान कुमार का नाम महावीर प्रचलित हुआ। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त के अंदर वीर प्रभु के माता पिता ने ठाट बाट से वीर प्रभु को पाठशाला हाथी पर बिठाकर भेजा। इधर इंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ। उसने सोचा, प्रभु तो 3 ज्ञान के धनी है, अध्यापक इनको क्या सिखाएंगे। और इसीलिए इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्न अध्यापक से किए। अध्यापक इस प्रश्न के उत्तर न दे पाए और वर्धमान कुमार ने निसंकोच सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अध्यापक ने सोचा, इस छोटे से बालक ने मेरी सारी शंकाएं दूर कर दी। इंद्र अपने असली रूप में आए और इन्होंने भगवान का परिचय दिया। तब अध्यापक प्रभु वीर के चरणों में गिरे और उन्होंने कहा, प्रभु आप तो ज्ञान समुद्र है, आप तो 3 ज्ञान के धनी है, आप मेरे गुरु है। और उसके बाद वर्धमान कुमार ने अध्यापक को बहुत दान दिया। ठाट बाट से फिर से प्रभु वीर घर आए। यौवन अवस्था में प्रवेश करने के बाद माता पिता ने शुभ मुहूर्त देखकर यशोदा के साथ वर्धमान कुमार का लग्न कराया। वर्धमान कुमार निर्लेप भाव से संसार सुख भोगते भोगते एक पुत्री की उनको प्राप्ति हुई। पुत्री का नाम प्रियदर्शना रखा गया, जिनका आगे चल के जमाली के साथ विवाह हुआ। इस प्रकार गृहस्थ जीवन जीते जीते प्रभु 28 वर्ष के हुए और इसी बीच
वर्धमान कुमार के माता पिता का स्वर्गवास हुआ। भगवान महावीर का एक नियम था कि जब तक माता पिता रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा, और अब वो नियम पूरा हुआ। इसीलिए भगवान महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से दीक्षा की आज्ञा मांगी, लेकिन नंदीवर्धन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी मैं माता पिता के शोक से बाहर आया नहीं हूं, और तुम मेरे को छोड़ के चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, इसीलिए अभी मैं तुम्हें दीक्षा की आज्ञा नहीं दे सकता। तब भगवान ने कहा कि हे भ्राता, मैं 2 साल घर पर रहूंगा, लेकिन आहार पानी प्रायश्चित लूंगा और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। और समय आने पर नवलोकांतिक देव ने परमात्मा से विनती की, हे परमात्मा, हे भगवान, आप धर्म तीर्थ की स्थापना कीजिए। और तब से प्रभु ने वर्षिदान देना शुरू किया। आइए जानते हैं प्रभु की वर्षिदान की विशेषताएं इन द नेक्स्ट 6 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, हे भव्यात्माओं, आओ पधारो, प्रभु के हाथ से वर्षिदान लो और अपने मनोवांछित फल को पूर्ण करो। इस प्रकार रोज देवी देवता आकाश में घोषणा करते हैं। नंबर 2, प्रभु दिन में 2 प्रहर मतलब सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक नॉन स्टॉप वर्षिदान देते हैं, जिसमें वो 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्रा दान में देते हैं। नंबर 3, प्रभु के हाथ से वर्षिदान लेने वाले भव्य जीव ही होते हैं, और उनके भाग्यानुसार इंद्र प्रभु के हाथ से वर्षिदान कम ज्यादा भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, दूर दूर से पुण्यशाली व्यक्तियों को देव लेकर के आते हैं प्रभु के पास, और फिर से छोड़ने भी जाते हैं। ये प्रभु का पावर है। नंबर 5, वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी प्रभु के हाथ से वर्षिदान मिलने के बाद इतना यौवन बन जाता है कि उसकी पत्नी भी उसको पहचान न पाए। और नंबर 6, प्रभु के हाथ से वर्षिदान लेने वाले व्यक्ति के 6 महीने पुराने रोग समाप्त हो जाते हैं और 12 वर्ष तक उसको नए रोग उत्पन्न नहीं होते। दिस इज द पावर ऑफ वर्षिदान। 1 साल तक लोगों की दरिद्रता को दूर करते हुए मकसरवदी दसम के दिन चंद्रप्रभा नाम की पालकी में बैठकर भव्य वरघोड़े के साथ प्रभु ज्ञातखंड उद्यान में पधारे। वहां पर प्रभु ने अपने सर्व अलंकार इंद्र रचित सिंहासन पर उतारे, पंचमुष्टि लोच किया। उस समय इंद्र ने प्रभु के मस्तक पर वज्र फेरा। नोट, दीक्षा के बाद प्रभु के नेल्स, हेयर, रोम आदि नहीं बढ़ते हैं। नमो सिद्धानम, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके दृढ़ संकल्प की भाषा में कहा, करेमी सामय्यम सव्वम सावज्जम जोगम पचक खामी, अर्थात आज से मेरे लिए सभी पाप अकरणीय है और केवल ज्ञान तक देव, मनुष्य, तिर्यंश से आते सभी उपसर्ग को मैं समता से सहन करूंगा। इस प्रकार का दृढ़ संकल्प कर प्रभु महावीर ने विहार किया। यहाँ पर हमारा एपिसोड 1 पूरा होता है। एपिसोड 2 के अंदर हम भगवान के ऊपर आए उपसर्गों के बारे में जानेंगे।